हाँ, तो भैया पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट प्रोफाइल 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 की प्रोफाइल 1 डिस्कस करी थी, जहाँ से 20-25 सवाल लिए थे और आपकी वो प्रोफाइल मस्त कंप्लीट कराई थी। अब सेकंड प्रोफाइल पे आते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, क्लिक करें, फटाक से देख के आएँ। ठीक, अब आज बातें करेंगे सेकेंड प्रोफाइल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में सेकंड प्रोफाइल जिसको हम परसेंटेज कह रहे हैं, आज उस पर बातें करेंगे। चलिए थोड़ा पहले बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि परसेंटेज में किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक हैं उसके। ठीक, तो भैया आपको किसी का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे सर? उसका वेट लिखोगे, उसका एटॉमिक वेट लिखोगे, या उसका वेट लिखोगे, उसके नंबर लिखोगे और टोटल वेट से डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक, आपको किसी का भी परसेंटेज निकालना है, मान लो x का परसेंटेज निकालना है, तो वेट ऑफ x नंबर ऑफ x, वेट ऑफ x इंटू नंबर ऑफ x। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, अब परसेंटेज दिया है, वेट निकलवा सकता है, वेट दिया है, परसेंटेज निकलवा सकता है, और परसेंटेज वेट दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये निकलवा सकता है, ये दिया है, ये दिया है, ये निकलवा सकता है। ठीक, अब मान लो आपसे कहता मॉलिकुलर मास निकालिए। मॉलिकुलर मास का मतलब वो आपसे टोटल वेट निकलवाना चाह रहा है। ठीक, तो मॉलिकुलर मास निकालिए मतलब टोटल वेट निकालिए। अब मान लो कहते हैं आपसे मिनिमम मॉलिकुलर मास निकालना है, मिनिमम मॉलिकुलर मास। तो जैसे आपसे कह दिया कि एक में क्लोरीन है या आयरन है, क्या है? आयरन है एक हीमोग्लोबिन में। ठीक, हीमोग्लोबिन में क्या है सर? आयरन है। आयरन का परसेंटेज आपको दे दिया और हीमोग्लोबिन का मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछा, मिनिमम मॉलिकुलर मास। ठीक, तो आपको मतलब ये नीचे वाला निकलवाना चाह रहा है, परसेंटेज दे दिया, ये मिनिमम मॉलिकुलर मास निकलवाना चाह रहा है। आयरन का वेट आपको 56 पता है, लेकिन मिनिमम के लिए कम से कम आयरन का 1 लेना पड़ेगा आपने। आप कहोगे जिसका आपने परसेंटेज दिया है मतलब आयरन, उसका कम से कम 1 एटम तो लें तभी तो मिनिमम आएगा। हाँ, तो बेसिकली आपको मिनिमम में नंबर जो है, नंबर कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, ये वाले हो गए। फिर और कौन से परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं? फिर परसेंटेज और परसेंटेज में बातें कर लेते हैं। आपको परसेंटेज दे रखी होती है, या इसको एबेंडेंस बोल रखा होगा, ठीक, किसी आइसोटोप का, और बोलेगा इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज जब निकालते हैं, एवरेज वेट जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? परसेंटेज ऑफ ए इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ए, ऐसे परसेंटेज ऑफ बी इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी, प्लस परसेंटेज ऑफ सी इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सी, और उन सबको जोड़ डालो, अपॉन 100 कर दो। ठीक, तो ये आपका एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज। तो एक वैरायटी आपकी ये वाली हो गई सॉरी, एक वैरायटी ये हो गई जो परसेंटेज दिया हो और टोटल वेट निकलवाए, या टोटल वेट दिया हो परसेंटेज निकलवाए, या नंबर निकलवाए। ठीक, ये वाली एक वैरायटी हो गई। या मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछे तो ये नंबर 1 के बराबर कर देंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरी वैरायटी ये हो गई कि दूसरी वैरायटी में एबंडेंस, परसेंटेज दे रखा होगा, एबंडेंस दे रखी होगी, और कहेगा एवरेज वेट बताइए। तो एवरेज वेट में क्या करना पड़ेगा? पहले का परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक वेट प्लस दूसरे का परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक वेट, ऐसे करके अपॉन 100। ठीक, ये कर देंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका परसेंटेज दिया होगा, मतलब एबंडेंस दिया होगा, ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस कितना वो पाया जाता है वो परसेंटेज दिया होगा, और उससे मॉलिकुलर फार्मूला बनवाया जाएगा। क्या बनवाया जाएगा? तो 3 वैरायटी के सवाल आते हैं। पहली बात, पहला ये परसेंटेज दे के वेट और टोटल वेट, दूसरा मिनिमम मॉलिकुलर मास, तीसरा रिलेटिव एबंडेंस दे के एवरेज पूछेगा, चौथा रिलेटिव एबंडेंस दे के मॉलिकुलर फार्मूला बनवाएंगे। ठीक, तो अब इसको देख लो, मॉलिकुलर फार्मूला कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला बनाना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद आपको मॉलिकुलर फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक, अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे तो ध्यान समझो। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, मॉलिकुलर फार्मूला। अच्छा, जैसे मान लो हमने ले लिया C6H12, C6 क्या ले लिया?
C6H12O6। सर ये ग्लूकोज है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आओ तो 6 से कटा 1 बचा, फिर 6 दूनी 12 2 बचा, फिर 6 कम 6 1 बचा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O। इसको तुमने एक नंबर से डिवाइड किया है, मॉलिकुलर फार्मूला को एक नंबर से डिवाइड किया है, वो नंबर है 6, तो आपको ये बन गया। इसी को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो तो हम उससे मॉलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और वो नंबर एक्चुअल रेशियो मोल का क्या है? 6 12 6। और सिंपल रेशियो क्या है? सिंपल रेशियो का मतलब कम से कम कितने कितने मोल हो सकते हैं। एक्चुअल मोल और सिंपलेस्ट रेशियो में 6 से, मतलब सिंपल रेशियो में काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? तो सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, और एक्चुअल मोल जो है वो मॉलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसको आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, लेकिन ये x आएगा कैसे? ये x आएगा आपका मॉलिकुलर वेट। अच्छा, इसका कितना है? इसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो इसका 180 आएगा। इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा? और इसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे, इसका एम्पिरिकल वेट निकालोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। मतलब मॉलिकुलर वेट बटे एम्पिरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट बटे एम्पिरिकल वेट करेंगे तो 180 बटे क्या आएगा? 30, मतलब 6 आ जाएगा। यही तो आपका x था, यही तो आपका क्या था? तो अगर आपको ये x चाहिए तो मॉलिकुलर वेट बाई एम्पिरिकल वेट। अब ध्यान समझें, एम्पिरिकल फार्मूला एक बार बना लोगे तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फार्मूला तक जा सकते हो, ठीक। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा हमको कैसे? परसेंटेज दिया हो, क्या दिया हो? तो परसेंटेज को तुम वेट मान लो, क्या मान लो? फिर वेट से मोल कैसे निकालते हो? वेट बाई मोलर वेट। फिर इनका सिंपल रेशियो ले लो, सिंपल रेशियो, जो सिंपल रेशियो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। अब एक बार एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो एम्पिरिकल वेट भी निकल आएगा, ठीक। तो ध्यान समझो, फिर से समझो, ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ये है आपका मॉलिकुलर फार्मूला। एक नंबर से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा। वो नंबर क्या है आपका? x। कैसे आता है x? इसका वेट बटे इसका वेट, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब इसका वेट, मॉलिकुलर वेट मोस्टली दिया रहता है, ये गिवन होता है। और अगर मॉलिकुलर वेट नहीं दिया है तो वो आपको मॉलिकुलर वेट बराबर 2 × VD, मतलब वेपर डेंसिटी दे देंगे। ये नहीं दिया होगा डायरेक्ट तो वेपर डेंसिटी दिया होगा, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। तो हमने कहा हाँ, ये नंबर निकालने के लिए हमको मॉलिकुलर वेट गिवन होगा, लेकिन एम्पिरिकल वेट नहीं गिवन होगा। एम्पिरिकल वेट आपको निकालना पड़ेगा। एम्पिरिकल वेट कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला बना के। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनेगा? सिंपल रेशियो ऑफ मोल निकाल के। कैसे? जो भी आपको परसेंटेज दिया हो उसको तुम वेट मान लो, वेट मान के मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करो, कोई मोल आ जाएंगे, उन मोल का सिंपल रेशियो ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला जैसे ही बनेगा आप उसका एम्पिरिकल वेट निकालो, मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करो, x आ जाएगा, और एम्पिरिकल फार्मूला आपका पहले ही आ चुका था, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत बढ़िया। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले, 1-2 सवाल कराएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलें, बस इतना ही है सर, इतना ही है। 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन है बस, बाकी जो होंगे इसी में के होंगे, बस इसी में के सारे क्वेश्चन होंगे बस। आप चाहें तो इसको समराइज़ करके लिख सकते हैं छोटे से बॉक्स में, ठीक, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला परसेंटेज वाला फॉर्मूला, वेट इंटू नंबर बाई टोटल वेट इंटू 100। दूसरा मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। तीसरा एवरेज एटॉमिक मास के लिए उसका परसेंटेज प्लस उसका परसेंटेज इंटू उसका वेट प्लस दूसरे का परसेंटेज इंटू उसका वेट, ऐसे करके। तीसरा एम्पिरिकल फार्मूला बनाना, बस, ठीक। चलिए अब आते हैं सबसे पहला सवाल लेते हैं, ठीक।
सर जेई 2020 पहला क्वेश्चन, द एवरेज मोलर मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5, द रेशियो ऑफ द क्लोरीन 35 टू क्लोरीन। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, चलो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज जो है, एवरेज मास है 35.5, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटोप हैं। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटोप हैं। तो बताओ उनका नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन इज़ क्लोज टू द रेशियो ऑफ नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन, मतलब नेचर में कितना कितना इनका परसेंटेज है। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब आपको, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज के लिए, क्या लगाते हैं एवरेज के लिए, लगाते हैं एटॉमिक वेट ऑफ 1 इंटू परसेंटेज ऑफ 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ 2 इंटू परसेंटेज ऑफ 2, हाँ, अपॉन 100। लगाते हैं कि नहीं लगाते, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये लगाते हैं। तो एक बात बताओ, हमसे कह रहा है नेचुरली ऑकरिंग का मतलब है इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज कितना होगा। आपको एवरेज पहले से दे रखा है, तो हमने कहा मान लो ये 35.5 है, कितना है, तो ये एटॉमिक वेट 1 35 हो गया, कितना हो गया, 35 हो गया। सर बहुत बढ़िया। तो इसका परसेंटेज मान लो x है, कितना है, x, तो 35 इंटू एक्स प्लस इसका परसेंटेज, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 37, कितना है, तो ये अगर ये x है तो ये 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का परसेंटेज दोनों मिला के 100 होने चाहिए। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में कितना, तो अगर ये 100 में x है तो वो 100 में x माइनस एक्स है। अगर ये 30% तो वो 70%, अगर ये 40 तो वो 60, तो ये कितना हो जाएगा 100 में। एक्चुअल में ये जेई 2020 का क्वेश्चन है, कब का है, जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन मैं बताऊँ ये क्वेश्चन है कहाँ एक्चुअल में, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। अच्छा, 37 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3550 इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x। यार हाँ ना तो बोलो। अब ये हो गया 2x बराबर और ये इधर आएगा तो 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? अरे यार हाँ ना तो बोलो। ये उधर जाएगा तो 150 हो जाएगा और ये 37x 2x इधर आएगा तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 75, x बराबर, तो सर ये अगर ये 75% है तो अपने आप ये 25% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका रेशियो लेना था, तो रेशियो क्या आएगा 75/25, मतलब 3:1, 3:1। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला पढ़िए। अगला ये तो जेई का था। अगला देखें AIPMT 2000। अगला क्वेश्चन कहाँ का है, देखें पढ़ें। अगला क्वेश्चन है AIPMT 2007 का। क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चंस पे टिक करते रहना, 1 2 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट ऑफ एक्स है द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, ठीक, 90%, 8%, 2%। तो उनका एवरेज बताइए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एक्स, मतलब कह रहा है कि 3 आइसोटोप हैं, एक्स 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 आइसोटोप हैं। अच्छा, एक का मास है 200, एक का मास है 199 और एक का मास है 202, ठीक। इसका परसेंटेज आपको देगा 2%, इसका परसेंटेज दे रखा है आपको 8% और इसका परसेंटेज दे रखा है आपको 90%। नहीं आया, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि एवरेज बताओ, तो एवरेज के लिए क्या लिखोगे, एवरेज के लिए इसका वेट, इसका परसेंटेज 200 इंटू 90 प्लस इसका वेट, इसका 199 इंटू 8, ठीक, प्लस 202 इंटू 2 अपॉन 100। नहीं आया, आया कि नहीं आया? बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा बस, ठीक, क्लियर। करके देख लो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, ठीक, 3 0 प्लस 8 9 72, 8 9 72, 72 और 7, 72 और 7 89, हाँ 72 और 7 9 7, 8 1 8 7 15, 1592 प्लस 404 बटे 100, ठीक। तो ये आ गया आपका 4 2 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 3 4 3 5 4 9,
फिर उसके बाद 8 1 9, फिर उसके बाद 1/100, मतलब ये आ गया 199.96। राउंड ऑफ करोगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। तो ऑप्शन आएगा 200। 200 को है, 199 भी ऑप्शन है और 200 भी ऑप्शन है, पर ये 199.96 है जो कि अराउंड 200 के आसपास है। ठीक, मतलब कम, राउंड ऑफ करोगे 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये क्या क्या, अ कंपाउंड 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। तो सर ये चलिए करिए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक, 8.7%, 74% एंड 17.3%। अच्छा, 8.7% कार्बन है, 8.7% हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है और 17.3% नाइट्रोजन है। हमसे कह रहा है मॉलिक्यूलर मोलर मास जो है इसका, मोलर मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 162 ग्राम पर मोल। हमसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। क्या बताइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए 11 बज गया क्या? ये अलार्म बंद कर दो भैया। इधर देखो सर, ये आपको वेट दे रखे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है? बेसिकली वेट दे रखा है। तो मोल निकालने के लिए क्या, 74/12, ठीक, 8.7/1, 17.3/14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 सती 84 नहीं, 12 चंग 72, 12 चंग 72 और ये कितना बच गया 0.2, तो 12 1 कम 12, 7.1 सर, 8.7 और ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना बचा 4.43, 14 14 8 42, 14 14 8 42, 1.3। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? हाँ, 14 14 28 42 नहीं, 33 आएगा, 14 14 28, 1.2। ठीक, अब इसको सबसे छोटा रेशियो से डिवाइड, सबसे छोटा क्या है 1.2, तो सबसे छोटा वाला 1.2 1.2 1.2, तो ये आ गया 12 1 कम 12, 12 सती 84, 12 पंजे 60 आ गया ना, तो C5H7N1। हाँ सही है, तो हमारा आ गया C5H7N1। अब यहाँ से ये इम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब इम्पेरिकल वेट निकालने के लिए क्या करोगे? इम्पेरिकल वेट निकालने के लिए ये आ गया 12 पंजे 60 प्लस 7 प्लस 14, तो 14 7 81 आ गया। कितना आ गया 81, और वो 162 है तो कट गया आराम से। तो मोलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट करोगे तो एक नंबर मिलेगा, मतलब 162/81 करोगे एक नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या है सर? 2 है। उस 2 को यहाँ इम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे, C5H7N को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उस X से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आ जाएगा C10H14N2। सर JEE 2024। तो अब इम्पेरिकल फार्मूला पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, परसेंटेज रखो, वेट रखो, मोल निकालो, सिंपल रेशो निकालो, ख़त्म, समझे। और उसके बाद जो भी एक बार इम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो उसका इम्पेरिकल वेट निकाल लो, और मोलर वेट, इम्पेरिकल वेट निकाल लिया। अब ऊपर रखना है मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालोगे? तो वेपर डेंसिटी दी हो या मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट दिया हो, ठीक, वो नंबर मिल जाएगा। इम्पेरिकल फार्मूला में वो नंबर मल्टीप्लाई करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, W कंपाउंड है, अच्छा, उसमें X Y और Z हैं, X Y और Z हैं। X का परसेंटेज है 32%, अच्छा 32%, Y का है 20% एंड रिमेनिंग परसेंट इज Z। तो 32 20 52 बचा कितना? 100 में कितना बचा? 32 20 52, मतलब 100 में 52 हटा दो तो कितना बचा? 52 हटा दो 48 बचा, तो इसका 48 हो गया। ठीक, अब हमने बोला था जो परसेंटेज है उसी को वेट मान लो। क्या मान लो? वेट मान लो। तो इनका, इसका वेट हो गया 32, इसका हो गया 20, इसका हो गया 48। अब वेट से मोल कैसे निकालते हो? एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट मोल, सिंपल मोल रेशियो निकालना है। तो पहले मोल निकालो और उसका सिंपल रेशियो लो। मोल कैसे निकालते हो? वेट से। पिछले वाली वीडियो में बताया था मोल कैसे निकालते हो, वेट बाई मोलर वेट।
तो इसका मोलर वेट कितना है, एक्स का आपको दे रखा है 64 और वाई का दे रखा है आपको, वाई का आपको 40 दे रखा है और इसका दे रखा है आपको जी का 32। ठीक, तो ये तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये कितना हो गया 16 3 48 और 16 16 32। ठीक, तो ये आ गया आपका 1/2, ये आपका 1/2, ये आपका 3/2। तो ये आपके मोल आ गए। अब इसको सिंपल रेशियो में करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 2 3। नहीं आया तो आंसर आ जाएगा X2Y2Z3, X2Y2Z3। नहीं आया, क्लियर। ये सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला बनवाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनवाया, सिर्फ। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, XYZ3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सिर्फ आपसे क्या बनवाया, ये सिर्फ आपसे, अरे इससे 2 से मल्टीप्लाई करो ना सर, नाटे हो क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, क्या आ जाएगा 113, 113। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला क्या करोगे बताओ, क्वेश्चन अगला पढ़ो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78, ये देखिए नीट 2023 का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक वाले करते हैं, फिर अभी जेई पे आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक करते हैं, बिल्कुल हटा दें इसको। अच्छा अगला देखो, अगला देखो, चलो भैया करते रहो, दुनिया बहुत परेशान है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड द रिमेनिंग हाइड्रोजन। भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, ये 78% हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, अगर ये 78% है तो ये कितना हो गया 22%, कितना हो गया 22%। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा सर इसी को वेट मान लो, तो वेट बाई मोलर वेट क्या हो जाएगा, मोल, तो 78/12 और 22/1। ठीक, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 6 बचा, 12 पंजे 60, 6.5, कितना 6.5 और ये कितना है 22 है ये। अब सिंपल ये मोल आ गया। अब इसका सिंपल रेशियो निकालने के लिए आपको 6.5/6.5, इस दोनों को 6.5 से डिवाइड कर दो, 22/6.5। ठीक, अगर तुम डिवाइड करोगे, तुम कायदे से देखो तो ये 1 से जा रहा है और 6 3 18 और 5 5 15, मतलब 19.5। ठीक, 4 से तो जा नहीं सकता, फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 से जा रहा है ये, ऑलमोस्ट किससे जा रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका C1H3, C1H3, CH3 आएगा मॉलिक्यूल। अब तुम्हें लगे, देखो बच्चे को लगेगा नहीं हमने कुछ गड़बड़ करा है, क्योंकि CH3 टाइप तो कुछ होता नहीं है, वो कहेगा अरे ये तो कार्बोकैटायन टाइप है CH3, तो CH4 होना चाहिए मीथेन, पर एक्चुअल में ये CH3 ही आंसर है, CH3। चलिए क्लियर, क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला आया है सर, ये एम्पिरिकल फार्मूला आया है। अब ये मत समझिए कि ये मीथेन नहीं बन रहा है, अरे हो सकता है इसका फार्मूला हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो इस टाइप का बन गया C2H6, तो भैया C2H6 क्या होता है, ईथेन क्या होता है, तो बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH3 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये मैं समझना CH4 होना चाहिए था। क्लियर, ये 2000 कब का है, 23 का, ये 2023 का है। अच्छा अब 2022 का समझ लेते हैं, 2022 का समझ लेते हैं। ठीक, देखो हर एक टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट 20 से 25 सवाल करोगे तो उस टॉपिक की मस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ अब यहाँ से कोई सवाल आएगा तो हमें आइडिया होगा कि क्या करना है। ठीक, इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर हर एक सब टॉपिक, सिर्फ चैप्टर नहीं, चैप्टर वाइज नहीं करा रहे, चैप्टर वाइज के अंदर प्रोफाइल के अंदर भी सब टॉपिक, कि इस सब टॉपिक से, जैसे मान लो हमने कहा प्रोफाइल 2, ठीक है, मतलब सबसे पहले हम मोल में घुसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, फिर उसकी हमने कहा प्रोफाइल 2 मतलब परसेंटेज में भी कौन सी, एवरेज, तो एवरेज पे 3 क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, तो अब एम्पिरिकल फार्मूला पे चल रहे हैं।
फिर उसके बाद मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे चलेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको एक आइडिया रहेगा तो कहोगे हाँ यार आता है सब, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज X इज। अब ध्यान समझना, ध्यान समझें, हमसे कह रहा है एक मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है Mg+2, कितना चार्ज होता है, और कहता है कि एक एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है और एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है। तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो यार Mg पहले 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg+2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2। तो इसके बाहर ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p3। इसके बाहर 5 हैं तो ये 3 लेगा, तो ये 2 देगा मतलब Mg+2 बनाएगा, और ये 3 लेगा मतलब X-3 बनाएगा। तो 3 इधर 2 उधर, क्या करोगे Mg3x2। क्या फॉर्मूला बनेगा Mg3x2, ठीक है। ठीक, आया समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा अच्छा, आओ और बातें करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ें, नीट के लल्लू टाइप सवाल। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। चले फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर, ये जेई का सवाल है, कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग 85% कार्बन। अच्छा, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 85% कार्बन, 85.5 है ना, 85.8% कार्बन है, तो उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। अगर हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, अगर हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है कितना 84, कितना दे रखा 84 ग्राम पर मोल। कुछ नहीं सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, सर कार्बन का अगर 85.5% है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले पॉज करके लगाइए, आप पॉज करिए, हो गया पॉज। अच्छा आइए, 85.5% हाइड्रोजन, अब बचा हुआ कितना बचा 14.5%, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको इसके वेट से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 85.5/12 और ये 14.5/1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ से हमारा सर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, और ये 12 सती 84, 12 सती 84, 12 एकम 12, 12 सती 84, 12 एकम 12, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 दूनी 14 छंग 14। अच्छा हाँ ठीक, ये 7.1 आ गया, ये कितना आ गया 7.1। तो सर 7.1 और 14.5, अब इसको सिंपल रेशियो में करने के लिए छोटे वाले से डिवाइड कर दो। सिंपल रेशियो में हमेशा क्या करते हैं, छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। छोटे वाले से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1:2। कितना आ जाएगा 1:2। तो सर एम्पेरिकल फार्मूला बन गया CH2। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुन्ना चिल्लू मुन्ना। हाँ 12 सती 84 और 12 एकम 12, तो यहाँ पे 14.2 आएगा। हाँ इसीलिए तो कट नहीं रहा था, अब कट गया। चलो CH2 कितना आ गया सर, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब इसका एम्पेरिकल वेट कितना है, इसका एम्पेरिकल वेट है 14 + 2, मतलब 12 + 2 कितना है 14। कितना है 14, बहुत बढ़िया शानदार। अब हमने कहा था कि वो नंबर बताइए, आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता है, इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। वो एक्स कैसे निकालते थे, वो एक्स निकालते थे मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 84 और एम्पिरिकल वेट कितना है सर 14, 14 छंग 84, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो C6H12, C6 सर बेंजीन बन गई सन्नाटे। तो हाइड्रोजन कितने हैं सर 12, कितने हैं 12 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 12। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, चलिए ट्राई करते रहिए, ट्राई करने का वक्त हो गया है। भैया मेरे चुल्लू मुन्नू, ओ भैया मेरे चुल्लू मुन्नू भैया, मेरा कोचिंग क्या हो रही है, बिल्कुल हाईवे हो रहा है, सब लोग यहीं से निकलते हैं। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव सी, मतलब कार्बन 38.7%, हाइड्रोजन इतने परसेंट। अच्छा, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, चलिए अपने आप निकालिए। सर कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, क्या दिया है? हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, क्या लिखा है, चलिए पढ़िए। A most abundant element of the biomass in the body of a healthy human adult is oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. The weight a 75 kg person would gain if all hydrogen atom are replaced by 2H atoms. तो बेसिकली हमसे ये कहना चाह रहे हैं, पहले समझो, पहला आधा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अच्छा, हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पढ़ लिया कि क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन। यहाँ पर सर 61%, 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन कितना परसेंट है 10%, है कि ना, और नाइट्रोजन है 2.6%। ठीक, अब ये 75 किलो का है, कितने किलो का है, टोटल वेट इसका 75 किलो है। अच्छा, द वेट ऑफ द 75% वुड गेन, कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन 1H1 से हटाकर यहाँ पर सारे 1H2 डाल दें, क्या डाल दें, तो इसका वज़न कितना हो जाएगा, मतलब कितना वज़न इसका बढ़ जाएगा। अच्छा, तो वज़न बढ़ा रहे हैं भाई साहब, सर वज़न बढ़ा रहे हैं, वज़न बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वज़न बढ़ाएंगे हम, वज़न बढ़ाएंगे। तो वज़न बढ़ाते हैं आज। देखिए, सबसे पहले आप सोचिए कि अगर 10% हाइड्रोजन है, 75% में 10% हाइड्रोजन है, तो 10% ऑफ 75% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 70 कितना है, 75 का 10% है हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन का 75% का 10 है, 75 का 10% है, तो यह 7.5 kg है। कितना है हाइड्रोजन, 7.5 kg है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन 1H से तुम 1H2 कर दोगे, तुम डबल नहीं कर दोगे, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो पहले जो हाइड्रोजन की वजह से 7.5 kg आ रहा था, अब हाइड्रोजन की वजह से वो डबल हो जाएगा, मतलब 14 kg आ जाएगा, नहीं 15 kg आ जाएगा। कितना, 15 kg हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली 1H, जब 1H1 लिया था तो इतना आ रहा था, 1H2 कर दोगे तो तुम हाइड्रोजन का मास डबल कर रहे हो। ठीक, तो 7.5 का भी डबल हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा उसका मास, मतलब 10% के हिसाब से हाइड्रोजन का मास बढ़ जाएगा। तो सर इसमें गेन कितना होगा, 7.5 kg का गेन होगा, बस आंसर खत्म। नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ, 10% हाइड्रोजन है, तो 10% हाइड्रोजन कितना है, 10% 75 का 10% है, तो मतलब 7.5 kg है। अब अगर यहाँ पे आप 1H1 की जगह 1H2 लेने लगोगे, ठीक है, तो क्योंकि 10% पहले इतना होता था, अब डबल हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो डबल करने पर क्या हो जाएगा, 7.5 kg मास बढ़ जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो। चलिए अगला देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर से रिपीट किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
जो चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो समझ नहीं आ रहे बिल्कुल, या इस टॉपिक का हमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताई जाए, तो हम थ्योरी तो हमने बताया पहली वीडियो में हमने बताया था कि थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल हैं, हाँ कि ना, आप पढ़ सकते हैं आराम से जाके वहाँ, ठीक। और जो चीज़ मतलब जो चीज़ पहले से है वही चीज़ तुम कर रहे हो तो उसमें कोई बड़ा थोड़ा ना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, समझे कि नहीं समझे। थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी के लिए तो बहुत है, वन शॉट्स पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक। अच्छा, प्रैक्टिस वाले भी हैं, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस वाले नहीं है, पर हम भी अपना थोड़ा छोटा सा कंट्रीब्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X आर 4:1 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सैचुरेटेड acyclic compound, the moles of the oxygen gas required for the complete combustion of 2 moles of organic compound। बेसिकली ये दो टॉपिक से मिला के बनाया गया है क्वेश्चन। आपसे पहले कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो और कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है 4:1 एंड 3:4। अभी मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिया गया होगा और क्यों मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, उसकी वजह है, जब परसेंटेज ना देकर रेशियो दिए हों, ठीक, और रेशियो भी थोड़े से अलग दिए हों, तो फिर कैसे करेंगे। देन द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, तो पहले जैसे मान लो आपसे कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो बनेगा, मान लो एम्पिरिकल फार्मूला आपने बनाया और हाइड्रोकार्बन आ गया, उसको कितने मोल ऑक्सीजन लगेंगे उसको कंप्लीट कंबशन कराने के लिए। तो ये तो बाद की बात है कंबशन कराना, पहले फार्मूला तो बनाएं, तब तो यहाँ पे रखेंगे, आगे बात करेंगे। और स्टाइकोमेट्री की आगे प्रोफाइल आएगी, स्टाइकोमेट्री की जब प्रोफाइल आएगी तो स्टाइकोमेट्री से डील करेंगे, फिर वहाँ पे परसेंटेज की बातें थोड़ी होगी, ठीक। वहाँ पे वो वाली बातें होंगी कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, ठीक, या फिर परसेंटेज यील्ड कितनी है, ये सारी। अभी फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, फिर से पढ़ो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, फिर से पढ़ो। यहाँ पे एक चेयर रख दो यार, बार बार कपड़ा उठाना पड़े, ठीक, इसकी रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही। अब ध्यान समझो, हमसे कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो है 4:1, नहीं, हाँ 4:1, और कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो है वो कितनी है, वो है 3:4। आप समझना इस बात को। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे। अब ध्यान समझो, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। इधर देखो, एक बात बताओ, अगर कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ऐसे दी होती है, सुनना, 4:1 और 4:3, क्या दिया होता, 4:1 और 4:3, तो हम कहते इन दोनों ही रेशियो में कार्बन 4 है, कार्बन कॉमन है, हाँ कि ना। तो आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ऐसे लेते, कार्बन का 4 लो, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 3। देखो ऑक्सीजन का जब 3 है तो कार्बन का 4 है, हाँ सही बात। हाइड्रोजन का जब 1 है तो कार्बन का 4 है, हाँ इसके हिसाब से भी सही और इसके हिसाब से भी सही। नहीं आया समझ। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सर। कैसे, अगर आपने मान लो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना चाहा, अगर आपने यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो इसमें किसके हिसाब से रखें। अगर ऑक्सीजन 4 रखोगे तो उस वक्त कार्बन 3 होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं लेंगे, पहले जो कॉमन है उसको कॉमन पे लेके आओ। कहाँ, नहीं ये हमने दूसरा अलग से लिया ना बिटिया, ये हमने अलग लिया, क्वेश्चन ये है, नहीं आया। वो हमने समझाने के लिए लिया था कि अगर 4:1 और 4:3 होता तो हम आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे 4:1 और 3:4 लिया है। तो अगर आप इसके हिसाब से रखोगे ना, इसके हिसाब से जब रखोगे तो 3 होना चाहिए। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके हिसाब से रखोगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, और इसके हिसाब से रखोगे तो यहाँ 4 आना चाहिए। तो फंस गए ना, किसके हिसाब से रखें, किसके हिसाब से रखें। हाँ
इसके हिसाब से रखोगे 4 आएगा, इसके हिसाब से रखोगे तो 3 आएगा, तो फंस जाएंगे ना। अब ध्यान समझो, इन जो कॉमन है इनको कॉमन पे लेके आओ। इनका कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? 12। क्या हो सकता है? हाँ कि ना? तो सर इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4, इसको हमने कर दिया 4 तिहाई 12, और उस वक्त ये 16 हो गया। कोई दिक्कत? इसको आपने बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। तो 3 चक्कू 12, और इसको 3 एकम 3। अब ये 12 12 कॉमन हो गया ना? हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से सर ये 12, ये कितना है, और ये 3, और ये 16। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था? आगे कह रहा था, तो ये जो बेसिकली हैं, ये मास रेशियो हैं कि कौन सा रेशियो है? ये कौन से रेशियो दिए हुए थे? मास रेशियो कि मोल रेशियो? क्वेश्चन के अंदर पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है रेशियो ऑफ द मास परसेंटेज। ये कि कौन से परसेंटेज थे? सर ये मास रेशियो आया है। क्या आया है? ये मास रेशियो आया है। ठीक, क्या आया है? तो ये मास रेशियो है। तो मोल रेशियो कैसे निकालोगे? मोल रेशियो के लिए आपको इसका 12/12 करना पड़ेगा, और 3/1 और 16/16। नहीं आया? मोल रेशियो का मतलब है मास बाई मोलर मास, हाँ कि ना? तो इसका मास, इसका मोलर मास, इसका मास, इसका मोलर मास, इसका मास, इसका मोलर मास। ठीक, अब ये मास रेशियो से कहाँ पहुँच गया? मोलर, सबको मोलर वेट से डिवाइड कर दिया उनको, तो मोल रेशियो में पहुँच गया। ठीक, चमका कि नहीं चमका? अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, मरो ना। इधर देखो, इधर समझो ऐसे। ये आ गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके हिसाब से 12 होना चाहिए जब ये 16, और इसके हिसाब से भी 12 होना चाहिए। तो सही बैठ रहा है कि नहीं? जो चीज़ आपको परसेंटेज दी होती थी उसी को तो मास मानते थे, तो वही चीज़ है ये। तो ये वेट रेशियो ही है, जो परसेंटेज रेशियो होता था, अब ये क्या है? वेट रेशियो। तो वेट रेशियो से कैसे फॉर्मूला बनाते थे? वेट बाई मोलर वेट। तो सर ये 12/12, ये 3/1 और ये 16/16। तो आ गया 1:3:1। तो आ गया CH3O। CH3O। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? अब यहाँ तक हमारा CH3O आ गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका एम्पिरिकल वेट कितना है सर? इसका एम्पिरिकल वेट है 12, 3 15, 15 16 31। तो इसका एम्पिरिकल वेट आ गया 31। मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या कब? मॉलिक्यूलर देना चाहिए था, नहीं दिया? अच्छा, नहीं दिया है यार, नहीं दिया है। हमसे क्या कह रहा है फिर? तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी। देन द मोल ऑफ द ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेज इज सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया मेरे चिल्लू मुन्नू, सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, द रेशियो ऑफ द मास गिवन इन रेस्पेक्टिवली द मोल्स और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ। अच्छा 2 मोल, हाँ वही तो मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। इसके 2 मोल चाहिए। अब ये क्या है सर? इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? लेकिन अगर आप इसको बनाओगे ना, इसको बनाओ, मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटा रहा हूँ। इसको बनाओगे, इसको जब बनाओ, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब इसको बनाने बैठोगे ना, तो कार्बन पे अगर आपने 1 ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, फिर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक, नहीं आया। और अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन करोगे तो तीसरा हाइड्रोजन नहीं लगा पाओगे। और अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक, तो एक वैलेंसी खाली रह जाएगी, नहीं आया। इसका मतलब इसके और एक ऊपर क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसकी 2 यूनिट हो। कितनी यूनिट हो? 2। तो C2H6
CO2 अगर ऐसी है तो इसका ए साइक्लिक बनाते हैं। कार्बन कार्बन, ठीक, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, OH OH, 2 OH हो गए, फिर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक, कुछ इस तरीके का बन गया। अब ये ए साइक्लिक भी है, कैसा है, मतलब ये साइक्लिक है कि ए साइक्लिक है? सर ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, ए साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसी को हमको कंबशन कराना है, 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन कराते हो क्या बनता है? CO2 और वाटर। क्या बनता है? CO2 और वाटर। मतलब इसकी 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी, 2 यूनिट, 1 यूनिट से काम नहीं चलेगा। क्लियर? मतलब इस प्राणी की 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि इसके 2 मोल के लिए कितना लगेगा, तो बैलेंस कर लो। पहले कार्बन बैलेंस करो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी कर दिया 4, हाँ कि ना। तो इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? कभी भी कंबशन रिएक्शन आए तो पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, ठीक। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, कितना हो गया? 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखो, 6 और 4 दूनी 8, 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, पर 4 तो यहीं हो गए थे, तो कहाँ कितना आएगा? 5। तो कितने मोल ऑक्सीजन लगेंगे? 5 मोल। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहता, आप समझ रहे थे। पहली बात तो ये रेशियो में ही फंस जाते आप। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन में ये आधे तो यहीं फंस जाएंगे, फिर उसके बाद एम्पिरिकल वेट में आधे फंस जाएँ, फिर उसके बाद ये कंबशन करवाया गया है। तो एक्चुअल में ये अपने आप में 3 सवाल हैं, नीट के पर्सपेक्टिव से ये 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 3, ठीक। चलिए, अच्छा लगा क्वेश्चन? तो आंसर क्या आएगा इसका? 5। कितना आएगा? 5 आना चाहिए। 5 आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल 5 आ रहा है बेटी। आप हम यार कोशिश करें, वो तो क्वेश्चन क्यों नहीं लगेगा जब आप ट्राई करोगे और सही बैठोगे, ठीक। जैसे मान लो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कोशिश करेंगे तो लगना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे पेपर में से मान लो क्वेश्चन आ गया और आप कह रहे हो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले ही आप हार मान चुके हो, ठीक, तो पक्का नहीं लगेगा। आप सोचो कि कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़े हैं, एक बार ट्राई क्यों ना किया जाए। अब ट्राई करोगे तो आएगा ही, ठीक है, और नहीं आएगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमने ट्राई किया था। घर पे आके ये थोड़ा ना कहोगे अबे यार काश इसको ट्राई किया होता। द एम्पिरिकल फार्मूला, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45। तो हमसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। अरे फालतू यार, देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या दे रखा है आपको? CH2O, और इसका वेपर डेंसिटी आपको 45 दे रखा। कितना दे रखा? 45, हाँ कि ना। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी? 45। कितनी दे रखी? 45। हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला में, हाँ क्या। उस नंबर का मतलब CH2O से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, और उस x का मतलब क्या होता है? उस x का मतलब होता है मोलर वेट बाई एम्पिरिकल वेट, हाँ कि ना। तो मॉलिक्यूलर वेट तो दिया नहीं रहे, लेकिन वेपर डेंसिटी तो दे रखी है। तो ये हो गया 2 × VD। अब एम्पिरिकल वेट इंटू CH2O टाइप, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना। क्लियर? मतलब ऐसे मत करो, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ इसको एम्पिरिकल फॉर्म। अब पहले आप उस x को निकाल लो, x को निकाल लो, ठीक। 2 × 49, 2 × 45 सॉरी 2 × 45, और इसका एम्पिरिकल वेट कितना है? 12 2 14, 14 और ये 30, तो 30 नहीं आया, तो 15 दूनी 30, 15 तो यहाँ 45, 2 1 कम 2, कितना आ गया? 3। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, C3H6O3। कुछ समझ में आया? सर सिंपल वेपर डेंसिटी दे रखी थी, कोई लल्लू टाइप सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। अच्छा अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया?
कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने खत्म कर डाला फटाक से। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइड एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% बाई वेट, एटॉमिक वेट इज 78.4 ग्राम, मिनिमम मॉलिकुलर मास। चलिए क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। अरे वही फालतू बातें, देखो मिनिमम मॉलिकुलर मास के लिए क्या करोगे, परसेंटेज दिया हो तो वेट ऑफ x इंटू नंबर ऑफ x अपॉन टोटल वेट इंटू 100। मिनिमम के लिए नंबर कितना हो जाएगा 1, ख़त्म। ठीक, चमका कि नहीं चमका। अब किसका परसेंटेज दिया है सर, सेलेनियम का परसेंटेज दिया है। परसेंटेज सेलेनियम क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम और वेट ऑफ सेलेनियम भी दिया है शायद 78.4, नंबर कितना हो जाएगा 1, और टोटल वेट पूरे मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिकुलर मास, पूरे वेट का मिनिमम मॉलिकुलर मास इंटू 100, आगे ना। बस परसेंटेज ऑफ सेलेनियम कितना दे रखा था 0.5%, 0.5 इज इक्वल्स टू 78.4 इंटू 1 इंटू 100 बाई कैपिटल एम, मिनिमम मॉलिकुलर मास। सर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 से 2 मर जाएगा, तो 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7